प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे दिया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग सूत्र पढ़े हैं उसमें यफ होता है, वी होता है, यू होता है, तो हमें यफ ज्ञात करना है ये। और हम लोगों को पता है कि ध्रुव से जितना सी होता है उसका आधा यफ होता है, अर्थात ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अगर देखो, और एक बात और पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, क्या कि चिन्ह परिपाटी कैसे होता है ना, इस पे एक्स अक्ष बना देते हो, वाई अक्ष बना देते हो, इस साइड चलोगे। देखो अगर इसी को मान लो यक्स डैश, ये है यक्स, और इस पे अगर हम लोग एक लाइन खींचें, अगर हम लोग इस पे क्या खींचें, एक ऐसे कुछ लाइन खींचें, देखो अगर हम लोग इसको y मान ले, ये y डैश हो जाए। तो अब जानते हो जहाँ जहाँ डैश होता है वो माइनस होता है और बाकी सब क्या होता है, प्लस। अब देखो अगर इधर चल रहे हैं हम लोग अवतल दर्पण में, ये सब माइनस में है। अब जो प्रतिबिंब इस साइड आएगा वो प्लस होगा, जो ऊपर रहेगा वो प्लस, जो नीचे रहेगा वो माइनस। ये चिन्ह परिपाटी है, बस अब कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सी दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो अब बताओ 20 सेंटीमीटर, हम बताएं इस प्रश्न में, इन सवालों में हमेशा चिन्ह सहित वैल्यू रखोगे। सी अगर नापने चलोगे तो इस दिशा में आओगे, अर्थात एस डैश पे आओगे, अर्थात ये माइनस होगा। और अब हमें यफ निकालना है। हम बताएं ना, अगर यफ निकाल रहे हो तो यफ क्या होता है, c/2। अब इसमें चिन्ह सहित वैल्यू रखोगे तो ये -20/2, 2 दहम्मा 20, अर्थात कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। वो भी माइनस का मतलब अवतल दर्पण है वो भी। अब क्यों अवतल दर्पण में माइनस होता है आप देख सकते हो, यफ डैश पे होता है यफ, इसका फोकस, इसलिए यफ निकालिए इससे। और आगे पढ़ो, प्रश्न दिया है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कोई वस्तु है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब u दिया गया है ना, u बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 10 है, ये 20 है, तो 15 यहाँ कहीं होगा, वस्तु यहीं कहीं रखा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे रखा गया है, अर्थात सी और एफ के बीच में रखा गया है। तो चलो, अब हमें प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, v बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें पता है, देखो पता है मतलब देखो भाई 6 स्थित होती है, जब p और f के बीच में रखते हो तब जाके आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बाकी सब तो इधर ही बनेगा, अर्थात माइनस उत्तर आने वाला है, याद रखना। अब दर्पण सूत्र से, अब यहाँ पे लिख सकते हो आप दर्पण सूत्र से, सूत्र वह क्या होता है उसको तो लिखो पहले, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये v है, ये u है। चिन्ह सहित सबकी वैल्यू रखोगे। यहाँ पे देखो चिन्ह नहीं लगाए हम लोग, लगा देना चाहिए u। अब देखो वस्तु यहाँ पे रखे हो, अगर ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, अगर इसकी दूरी नापने आओगे, पी से इस साइड चलोगे, देख सकते हो, अर्थात एक्स डैश पे चल रहे हो, और ये क्या होता है, माइनस होता है, इस पे सारी दूरी माइनस होगा, मतलब ये भी माइनस होगा। अब वैल्यू रखो 1/f, f का मान -10 निकाले हो, रख दो। -10 हो गया, बराबर 1/v, v तो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना होता है उसका चिन्ह भी मत रखा करो। u का मान दिया है -15। अब इसी को सॉल्व करना है, आंसर होगा आपका जो आएगा। तो चलो हल करते, इस माइनस को ऊपर लेकर जाओगे, मतलब माइनस का 1/10, माइनस का 1/10 बराबर 1/v, ये माइनस और प्लस होगा माइनस, और 1 कितना 15। इस माइनस को अब इधर फेंकेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -1/10, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/15 अब बराबर 1/v। चलो इसका एलसीएम 15 और 10 का कितना होगा, 30 होगा। ना समझ में आए तो इसका आराम से एलसीएम ऐसे निकाल लेना, 2 पंचे 10, 15 नहीं विभाजित होगा, उतार लोगे, 3 से विभाजित होगा, 5 नहीं जाएगा, इसको इससे लिखोगे 3 पचे 15, 5 1 5, 2 3 6 पंचे 30, 30 आया।
तो 10 का पहाड़ा पढ़ोगे अब 30 से ज़्यादा ना जाए। 10 तिहाई 30 3 बार गया, ऊपर 3 से गुणा करोगे, ये सब मन में करोगे, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं होगा यहाँ पे। -30 प्लस है प्लस, 15 दूनी 30, 2 का गुणा करोगे 1 में, 2 1 2 बराबर 1/v। 3 और 2 में 1 घटा दोगे तो हो जाएगा माइनस का 1/30 माइनस का 1/30 अब बराबर 1/v। तो यहाँ से अगर हम लोग हल करें तो तिर्यक गुणा करोगे तो -v बराबर 30 × 30 अर्थात v बराबर -30 सेंटीमीटर। अब सोचो ये माइनस का मतलब ये स्थान बताता है ना, दिशा बताता है किस दिशा में प्रतिबिंब बनेगा। जैसे अब देखो वस्तु यहाँ पे रखे हो, वस्तु कहाँ रखे हो, यहाँ पे, यही तो है वस्तु, ये है वस्तु, यहाँ पे रखे हो। अब प्रतिबिंब बन रहा है माइनस का कितना आया था, 30 आया था ना, -30 आया था। तो देखो अगर प्लस में चलते तो इस साइड चलते, क्योंकि इधर ही तो प्लस मिलेगा। माइनस का मतलब इस साइड बन रहा है, अर्थात जिधर वस्तु रखे हो उसी साइड बनेगा। लेकिन -30 का मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसी दिशा में 30 जाओगे। ये माइनस बता रहा है ना, यक्स पे न चल के यक्स डैश पे चलो आप। तो प्रतिबिंब ये 20 हो गया, तो थोड़ा बहुत यहाँ कहीं बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। अगर जो दर्पण जो पेंट है अगर इस साइड बनता तो आभासी होता। अब कैसे पता चला इस साइड बना, भाई माइनस बता रहा है ये। तो यही कुछ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। माइनस चिन्ह अब आप लिख सकते हो, माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंबवा का हुआ है वास्तविक दर्पण के सामने बनेगा, ना कि पीछे। और माइनस चिन्ह ये भी लिख सकते हो कि उल्टा है, ठीक। तो अब इतना लिखने के बाद लिख सकते हो v बराबर 30 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, ना भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही सवाल के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।